भारत का वो किला जिसे जीतने निकला हर बादशाह अमर हो गया या इतिहास बन गया। लेकिन एक बादशाह ऐसा भी था जिसने पूरे हिंदुस्तान को जीत लिया, मगर इस किले के सामने अपनी जान हार बैठा। एक कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में विंध्याचल की पहाड़ियों पर बसे कालिंजर किले की। ऐसा किला जिसे इतिहासकार सिर्फ एक किला नहीं बल्कि उत्तर भारत की सत्ता की चाबी मानते हैं। आज कालिंदर को लोग एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जानते हैं, लेकिन इसकी कहानी सिर्फ 1000 साल पुरानी नहीं बल्कि उससे भी कई ज्यादा पुरानी मानी जाती है। कालिंजर नाम का मतलब बताया जाता है कि वो जगह जिसने काल यानी मौत को भी हरा दिया। मान्यता है कि समुद्र मंथन के बाद जब भगवान शिव ने जहर पिया था तो उसी का असर कम करने के लिए वो इसी पहाड़ी पर आए थे। इसीलिए आज भी यहाँ का नीलकंठ महादेव मंदिर लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। हालांकि इतिहास इसे धार्मिक मान्यता मानता है, लेकिन एक बात तय है कि चंदेल राजाओं से पहले भी ये जगह पूजा पाठ और साधना का बड़ा केंद्र थी। इसका सबूत यहाँ मिले पुराने मंदिर और शिलालेख हैं। इतिहास में कालिंजर का नाम साफ तौर पर गुप्तकाल के बाद मिलना शुरू होता है। 9वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं ने इसे अपनी ताकत का सबसे बड़ा गढ़ बना लिया। वही चंदेल जिन्होंने खजुराहो के मशहूर मंदिर बनवाए। अगर खजुराहो उनकी कला थी तो कालिंजर उनकी पावर का सिंबल था। करीब 1200 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला अपने समय का सिक्योरिटी सिस्टम था। ऊपर जाने का सिर्फ एक रास्ता था और उस रास्ते पर कई बड़े बड़े दरवाजे बनाए गए थे। अगर दुश्मन एक दरवाजा तोड़ भी देता तो अगले मोड़ पर फिर नई चुनौती उसका इंतजार करती। किले के अंदर पानी जमा करने के लिए तालाब, कुंड और बवाड़ियां बनाई गई थी। इसलिए महीनों तक घेराबंदी होने के बाद भी यहाँ पानी की कमी नहीं होती थी। यही वजह है कि इस किले को जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। बात 1022 की है जब महमूद गजनबी ने इस किले की तरफ कदम बढ़ाए। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लड़ाई के बाद समझौता हुआ और वो वापस लौट गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के शासकों ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन कालिंजर हर बार आसानी से हाथ नहीं आया। फिर आया साल 1542 और यहीं से शुरू होती है इस किले की सबसे फिल्मी कहानी। शेर शाह सूरी, वही शासक जिसने हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी छीनी थी, उसने कालिंजर को जीतने की ठानी। कई महीनों तक किले को चारों तरफ से घेर कर रखा। आखिर में उसने बारूद से दीवार उड़ाने का प्लान बनाया, लेकिन गेम पलट गया। बारूद में ऐसा धमाका हुआ कि खुद शेर शाह सूरी उसकी चपेट में आ गया। वो बुरी तरह झुलस गया और कहा जाता है कि उसने घायल हालत में भी अपने सैनिकों को किला जीतने का आदेश दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। सोचिए, जिस शख्स ने पूरे उत्तर भारत पर राज किया वो एक किले के सामने जिंदगी हार बैठा। यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी मिस्ट्री। इतिहास कहता है कि हादसा था, लेकिन बुंदेलखंड की लोक कथाएं कहती हैं कि किले के रक्षकों ने ऐसी चाल चली कि बारूद का धमाका शेर शाह सूरी के सबसे करीब हुआ। इसका कोई पक्का सबूत नहीं है, इसीलिए इसे सच नहीं कहा जा सकता, लेकिन 500 साल बाद भी ये कहानी लोगों के बीच जिंदा है। बाद में अकबर ने इस किले को अपने कब्जे में लिया। फिर बुंदेला राजाओं का दौर आया। छत्रसाल बुंदेला के समय ये इलाका फिर ताकत का बड़ा केंद्र बना। अंग्रेजों के समय भी कालिंजर की अहमियत बनी रही और 1857 की क्रांति के दौरान भी ये इलाका चर्चा में रहा। लेकिन कालिंजर की सबसे बड़ी खासियत इसकी दीवारें नहीं है, बल्कि यहाँ मिले शिलालेख हैं। संस्कृत और फारसी में लिखे इन पत्थरों ने इतिहास की नई अनक कहानी बचा कर रखी है। इन्हीं की मदद से इतिहासकार आज भी इस किले के अतीत को समझते हैं। 2026 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कालिंजर इलाके को नेशनल जियो हेरिटेज साइट घोषित किया। वजह, जिस पहाड़ी पर यह किला बना है उसकी चट्टानें करीब 2.5 अरब साल पुरानी है, यानी राजा महाराजाओं से भी करोड़ों साल पहले ये पहाड़ यहाँ मौजूद था। आज भी यहाँ बंद रास्ते, रहस्यमय कमरे और अधूरे रास्ते लोगों की उत्सुकता बढ़ाते हैं। कई लोग इन्हें गुप्त सुरंग बताते हैं, लेकिन अब तक इसका पक्का सबूत नहीं मिला। हो सकता है कि सैनिकों के आने जाने का या पानी निकालने के रास्ते रहे।
शायद यही वजह है कि कालिंजर सिर्फ एक किला नहीं है, ये इतिहास, आस्था, युद्ध, रहस्य और विज्ञान का एक ऐसा कॉम्बो है जो जितना पुराना है उतना ही दिलचस्प भी है। इस कहानी में बस इतना ही, और ऐसे ही अनकही कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए अनकोट मीडिया के साथ।